नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। तो न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को शनिवार रात मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात अमिताभ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं अमिताभ ने कोरोना वायरस के जंग में भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके संक्रमित मिलने के बाद उनके परिवार और स्टाफ की भी कोरोना की जांच की गई। तो जया बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक में संक्रमण के हल्के से लक्षण है। अस्पताल ने बताया कि दोनों का स्वास्थ्य स्थिर है और वे जल्द ठीक हो जाएंगे। अमेजॉन ने कर्मचारियों को दिया टिकटॉक डिलीट करने का आदेश 5 घंटे बाद ही वापस ले लिया। उन्होंने सफाई दी कि इस संबंध में एक मेल गलती से चली गई थी। टिकटॉक के संबंध में फिलहाल हमारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी 574 नए रोगी मिले और 6 रोगियों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 500 के पार चला गया और अब तक राजस्थान में 503 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि कुल रोगी बढ़कर 23,748 हो गए हैं। देश में शनिवार को एक दिन के सबसे ज़्यादा 29,113 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,44,011 हो गया है। एक दिन में 540 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हुई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या भी 22,646 हो गई है। देश में अब कोरोना से मौत की दर 2.6% रह गई है। वहीं शनिवार को एक दिन में 19,440 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 5,32,589 हो गया है। इसके साथ ही देश में रिकवरी की दर 63.1% हो गई। देश के राज्य में चुनिंदा हिस्सों में लॉकडाउन वापस शुरू हो गए हैं। बेंगलुरु में 14 जुलाई से 7 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही इसमें छूट दी जाएगी। वहीं ठाणे, नवी मुंबई में सख्त लॉकडाउन 19 जुलाई और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 20 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना महामारी का हर जगह असर पड़ा है। इसी असर से एयर इंडिया भी नहीं बच पाई। एयर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 200 कैबिन क्रू को नौकरी से निकाल दिया गया। ये सभी ट्रेनी के तौर पर पिछले साल ही भर्ती हुए थे। कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें जॉब मिलने वाली थी। कोरोना संक्रमण के कारण रेलवे नियमित ट्रेनों का रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के नाम से संचालन किया जा रहा है, लेकिन जब भी इन ट्रेनों को फिर से नियमित रूप से चलाया जाएगा तो उत्तर पश्चिम रेलवे सहित देश भर में ट्रेनों में कोच मार्शलिंग पैटर्न बदल दिया जाएगा। इसके तहत सभी इंटरसिटी, मेल, एक्सप्रेस कई ट्रेनों में कैटेगरी के आधार पर कोच की संख्या और प्रकार निर्धारित कर दिए गए हैं। देश भर में अब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एक बराबर ही कोच जुड़ेंगे। इसी तरह इंटरसिटी ट्रेनों में भी यही पैटर्न होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के सफल इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार करने और इसके लिए आईसीएमआर से आवश्यक अनुमति सहित अन्य प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। भारत में बाघ गिनने के लिए सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। सर्वे 2018 में हुआ था। देश में लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। देश में अभी 2,967 बाघ हैं, जो दुनिया के 75% है। देश में 2 साल में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़कर 83 करोड़ हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को फिर से सील कर दिया है। अब राजस्थान से बाहर जाने के लिए या सरकारी अनुमति जरूरी होगी। वहीं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच बॉर्डर पर की जाएगी। बढ़ता कोरोना इसका कारण बताया जा रहा है। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली सरकार से अनुमति मिलने के बाद राजस्थान से दिल्ली के लिए 45 नई बसें और हरियाणा के लिए संचालित 50 बसें सोमवार यानी कल से दिल्ली तक संचालित की जाएगी। अब तक यह बस गुड़गांव तक ही जा रही थी। तुर्की के इस्तांबुल शहर स्थित हाजिया सोफिया म्यूजियम 86 साल बाद एक बार फिर मस्जिद बन गई है। राष्ट्रपति रैयत
तैयब एर्दोगन ने कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। वहीं यूनेस्को ने मस्जिद के भीतर की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की। यह इमारत यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है। कोविड-19 के कारण दुनिया में मास्क पहनना एक जरूरत बन गया है। इसका हल निकालने के लिए सूरत के एक ज्वेलरी शॉप में हीरे से जड़े हुए मास्क पेश किए हैं, जिनकी कीमत 1.5 से 4 लाख रुपए तक है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण अपने सभी विश्वविद्यालयों की आगामी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं रद्द कर दी है और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी है। विश्वविद्यालय से कहा गया है कि वह किसी और तरीके से मूल्यांकन कर छात्रों को प्रमोट करे या डिग्री प्रदान करे। लॉकडाउन के कारण कई दिनों से बॉलीवुड सेलेब्स ने कई फोटो शूट नहीं करवाए थे और पुराने फोटो शूट को ही तस्वीरें शेयर करते रहे। अब जब हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं तो सेलेब्स भी अपने घरों पर ही प्रोफेशनल फोटोशूट करवा रहे हैं। भूमि पेडनेकर ने अपने घर की बालकोनी और एक अन्य ने वॉच ब्रांड के लिए फोटोशूट किया। वहीं कार्तिक ने भी फोटो शेयर किया। दिशा पाटनी ने भी एक वॉच ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाया। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में मेगा एक्शन फिल्म एक्सट्रैक्शन के साथ बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी डेब्यू किया। इसकी सफलता के रणदीप ने हॉलीवुड की एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ साइन किया है। वह कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ने मुझे दुनिया भर में पहचान दिलाई। वहीं ईशान खट्टर और तब्बू टीवी सीरीज ए सुटेबल बॉय का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मीरा नायर के निर्देशन में बनी यह सीरीज विक्रम सेठ की फेमस किताब ए सुटेबल बॉय पर बेस्ड है। कहानी 1951 के दौर की है। देश में ईंधन की मांग में जून महीने में तेजी से सुधार हुआ है। लॉकडाउन के कारण अप्रैल में भारत की ईंधन की मांग 13 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। यह रिफाइंड तेल की मांग बढ़कर 162.97 टन तक पहुंच गई, जिससे पिछले महीने की तुलना में 11% अधिक है। भारत के महान धावक अर्जुन अवार्डी शिवराज सिंह के जन्मदिन को भारत सहित पूरे विश्व के 20 देशों में रनर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसके अंतर्गत छोटे बड़े अनेक आयोजन हुए। कहीं केक काटा गया तो कहीं छोटे छोटे रन हुए। मुख्य आयोजन के रूप में वर्ल्ड रन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रनर्स ने हिस्सा लिया और अपने अपने शहरों में वर्चुअल रूप से जुड़कर रन को पूरा किया। देश के महान मैराथन धावक शिवराज सिंह को समर्पित दिन में हर रनर के जज्बे को सलाम किया गया। रनर्स में कुछ ऐसी खूबियां होती है जो उन्हें सबसे अलग और सम्मान के योग्य बनाती है। सुबह जल्दी उठना, छोटे छोटे गोल बनाकर अचीव करना, लंबी दूरी तय करने की ललक, हार नहीं मानना, एक दूसरे की मदद करना, टीम स्पिरिट जैसे गुण रनर्स को भीड़ से अलग करते हैं। वहीं दिल्ली में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। इस अपील से प्रभावित होकर पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह रहे न्यूजीलैंड के वीडियो ब्लॉगर कार्ल रॉक ने पहल की और कोरोना रोगियों की मदद के लिए प्लाज्मा दान किया। कार्ल के इस उपकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की है। वहीं सिंगापुर के पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता ली सिएन लूंग को आम चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिलने पर शनिवार को बधाई दी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लूंग की पार्टी आम चुनाव में 93 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 83 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। खबरों में फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।